नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी, जय भीम, जोहार। मैं मनु राव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तू मैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम उन जननेताओं से आपको मिलवाने का प्रयास कर रहे हैं जिनकी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। हमारा सबसे बड़ा मकसद है मतदान प्रतिशत को बढ़ाना, क्योंकि देश की 72 लोकसभा में जिस तरह से मतदान प्रतिशत कम हुआ, उसकी चिंता मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी है। ये मजबूत लोकतंत्र के लिए खतरा भी है कम प्रतिशत मतदान होना, इसलिए मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। तो हमारे साथ जो युवा नेता हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे नीरज जी सामर और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे सिद्धार्थ जी सोनी। तो सबसे पहले जाते हैं नीरज जी सामर के पास में। किस तरह की तैयारियां हैं इस बार के लोकसभा चुनाव को लेके? सर्वप्रथम मैं आपके उदयपुर न्यूज़ चैनल एवं सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी तरफ से सभी त्योहारों की शुभकामनाएं भी अर्पित करता हूं। जैसा कि हम सब लोकतंत्र के इस महापर्व में चल रहे हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी के साथ आने वाली आगामी 26 तारीख को जम के मतदान करना है और देश के लिए, हमारे लिए, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आप मतदान करने घर से अवश्य निकलें। किसी भी प्रकार का कोई बहाना ना बनाएं। एक 10 मिनट की प्रक्रिया हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। बात रही आपके प्रश्न का मन्नू भैया कि किस प्रकार की तैयारियां हैं, मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार श्रीमान मन्नालाल जी रावत जी भारी मतों से विजय होंगे। विकास की दृष्टि से उदयपुर क्षेत्र बड़ा है, देश दुनिया में नाम किया है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस चुनाव में पुरजोर तरीके से अपने बूथ से लेके, अपने मंडल से लेके हर व्यक्ति तक पहुंचकर अपनी बात रख रहा है और जनता का जिस प्रकार का हमें जो उत्साह दिख रहा है, मैं उसके दम पे आपको कहूंगा कि उदयपुर लोकसभा क्षेत्र का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ आने वाला है। जी सिद्धार्थ जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आप हमेशा चुनाव के समय मतदाताओं के लिए, लोगों के लिए, आम जनता के लिए एक ऐसी मुहिम छेड़ते हैं कि जिससे लोगों को पता पड़े कौन सा उम्मीदवार किस तरह का विकास लेकर आएगा, किस तरह का उसका मैनिफेस्टो है, किस तरह की उसकी विजनरी आइडियाज़ हैं। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद, साधुवाद। दूसरी चीज़ ये कि मैं सभी मतदाताओं से कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से अभी अखबारों में आ रहा है कि मतदान प्रतिशत बहुत कम हुआ है, तो उस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का काम आपका है। एक लोकतंत्र में आपकी भूमिका निभाने का कार्य आपका है। मैं चाहता हूँ कि एक लोकतंत्र मजबूत लोकतंत्र बने और वो आपको वोट कास्ट करने से है। जरूरी नहीं कि आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद हो, नहीं हो, या आपको लगता हो कि यार, जैसे हम होम कैंपेनिंग में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसा लगता है कि यार दोनों पार्टी ऐसी है, बहुत सारे रिव्यूज़ मिलते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप आपका वोट दें, किसी को भी दें, वोट दें, लेकिन चाहे नोटा पे दें, कैसे भी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं और आपकी भागीदारी निभाएं। जी, युवाओं की क्या भूमिका रहती है आपकी पार्टी में, और आप युवा कितने आगे बढ़ाती है आपकी पार्टी? निरंतर हर स्तर पे युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलना, यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ सत्ता में ही, मतलब विधायक या सांसद के पद पे ही हो, उनका भी एक नंबर है, परंतु हर स्तर पे युवाओं को बढ़ाया जा रहा है। चाहे पार्षद के रूप में हो, चाहे जिला पंचायत समिति के सदस्य के रूप में हो, चाहे जिला परिषद में हो, चाहे विभिन्न कोऑपरेटिव्स के चुनाव में हो, डेयरीज के चुनाव में हो, सब जगह युवाओं को एक लंबा अवसर मिलता जा रहा है। उससे वह आज देश के निर्माण में बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करती रहती है और उस प्रक्रिया के दौरान सभी को अवसर मिल रहा है। सिद्धार्थ जी, आप बताइए, युवाओं को बढ़ाने के लिए आपकी पार्टी क्या करती है? जैसा कि अभी नीरज जी सामने ने बताया, युवाओं को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। तो अभी जो फौज की जो भर्तियाँ निकली है उसमें तो आप 4 साल देते हो उनको, और भारतीय जनता पार्टी में पार्षद बना के 5 साल दे रहे हो। खुद के जो लोग हैं उनसे तो सहानुभूति और देश के युवाओं से छल कपट चीज़ें करने लग गए।
कांग्रेस पार्टी ने कभी इस चीज़ का ना तो बढ़ावा दिया है ना कभी देगी। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने युवा, बुजुर्ग, महिला हर वर्ग को साथ में लेकर चले हैं। किसी एक वर्ग को नहीं कि केवल युवाओं पर ही आधारित ये पार्टी काम करती है। हर वर्ग को, हर क्षेत्र में और हर कास्टिज्म को लेकर, हर धर्म के साथ को लेकर वो हमेशा चलती है। इनके जो लाछन है बहुत सारे, आप हर आदमी को पता है कि किस तरह से ये राजनीति करते हैं और किस तरह से हम राजनीति करते हैं। तो राजनीति में दोनों में डिफरेंस है। और युवाओं का आप बता रहे हैं तो युवा तो आज एनएसयूआई, आप सुखाड़ विश्वविद्यालय की देखें, छात्र राजनीति की देखें तो एनएसयूआई सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। हाँ, माना कि सुखाड़ विश्वविद्यालय के केंद्र में हम कहीं ना कहीं नुकसान होता है हमें, लेकिन आज कॉलेज स्तर पर आप जितने भी अध्यक्ष देखें तो एनएसयूआई के निकलते हैं। तो युवाओं की छात्र राजनीति में तो सबसे ज़्यादा भूमिका हमारी है। आपकी चुनाव, ये लोकसभा का चल रहा है, विधानसभा चुनाव से पूर्व आपकी सरकार थी, हाईएस्ट पेपर लीक हुए आपकी सरकार में। युवाओं को जो आपने एग्जाम दे दे के, नहीं दिला के, पेपर लीक कर करके जो मूर्ख बनाने की योजना रखी 5 साल, उसका जनता ने जवाब दे दिया है। अब आप किस चीज की बात कर रहे हैं? हाईएस्ट पेपर लीक आपकी सरकार में हुए हैं। हमारी सरकार में तो आते से ही डमी एसआईओं को गिरफ्तार करने का काम चालू कर दिया, आते से ही कार्रवाई कर दी, आते से ही एक यूपीएससी की तर्ज पर, मैं आपको बताना चाहता हूं, भजनलाल जी की सरकार में पहली बार राजस्थान के इतिहास में हो रहा है, यूपीएससी की तर्ज पर, केंद्र की तर्ज पर आपके सारे एग्जाम का एकेडमिक कैलेंडर इशू किया जा रहा है। ये कभी नहीं हुआ आज तक। ये किसके लिए नहीं हुआ? नॉलेज की कमी। नहीं, नॉलेज की कोई कमी नहीं। पेपर लीक आपके यहाँ हो रहा है, नॉलेज की कमी आप मेरे को कह रहे हो यार। नॉलेज की मैं आपको कमी कैसे बताता हुई हूं, इसमें मैं आपको यार? मैं पेपर तथ्य लीक के साथ आपकी बताता हूं। सरकार में नॉलेज की पहली कमी बात तो नहीं है। हाईएस्ट लोवेस्ट क्या होता है? पेपर लीक तो छात्रों के पेपर लीक साथ तो युवाओं आप कह रहे हो ना हाईएस्ट आपकी सरकार ने किया, तो लोवेस्ट आपकी सरकार ने किया नहीं। हाईएस्ट लोवेस्ट क्या? छल कपट किसी भी युवा के, मैं कह रहा हूं एक युवा के साथ छल कपट होना, लाखों के साथ होना बराबर की बात है। तो आप हाईएस्ट लोवेस्ट की बात कर रहे हैं। आप लोवेस्ट मतलब आपकी सरकार लोवेस्ट कर रही है, मतलब गहलोत जी की सरकार नहीं, हम तो करने आपके माननीय गवर्नर साहब, हम करने पूर्व ही विधायक नहीं उदयपुर देंगे। शहर गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने विधानसभा में बोला कि पेपर लीक राजस्थान सरकार के, कांग्रेस सरकार में हुए। उन्होंने ये चीज भी बोली कि हमारी सरकार में भी हुए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। आपके खुद के विधायक जो ये हमारी पारदर्शिता है ना, ये हमारी पारदर्शिता है ना। ये हमारा नेता सदन में कह रहा है, आपने हमारा नेता सदन में कह रहा है कि अगर हमारी सरकार में हुए तो उसकी भी जांच करवाओ। वसुंधरा और उन सरकार में दोषियों को एक भी जने पे पकड़ो। जांच करो। यार एक जन में जांच क्यों बताओ? यार हमने तो आते ही कर दी ना भजनलाल जी आपको की एक कुछ, सरकार में। अरे वसुंधरा सरकार में हुए कितने ऐसा ही 3 महीने हुए बेटा। 3 महीने में अरे 100 आप से ज्यादा समझे? लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वसुंधरा सरकार में पेपर लीक हुआ, क्यों कार्रवाई नहीं की? 100 से ज्यादा क्यों लोगों कार्रवाई को नहीं की? गिरफ्तार कर लिया। भाजपा के कार्यकर्ता होंगे वो, इसलिए नहीं की। किसने नहीं की? वसुंधरा सरकार में भी करी। वो आंकड़ा तो मैंने गुलाब जी लाया को हूं, बोलने पूर्व की में जरूरत क्या पड़ रही है? गुलाब जी ने किस स्तर पे बोला विधानसभा में, जब उन्होंने स्वयं ने बोला अगर किसी बात को, उन्होंने आपकी सरकार के साथ उन्होंने यहां तक कहा कि अगर पूर्व में हमारी सरकार के लोग भी लिप्त हो तो उनको भी गिरफ्तार करो। लिप्त नहीं है, आपकी सरकार में भी पेपर लीक हुए, ये उन्होंने खुद ने माना। पार्टी की ईमानदारी का परिचय। कौन सा ईमानदारी? ये ईमानदारी होती है कि कार्रवाई नहीं करो। सदन में कार्रवाई के लिए कार्रवाई कह रहे हैं, नहीं आप करो। करवाते सरकार में ना। कार्रवाई तो नहीं आपकी सरकार थी, आप और करवाते। दूसरी बात भैया, आप पेपर लीक का सरकार में थे, मामला आप है। करवा देते। पेपर लीक का मामला आप है, सरकार में थे, मैं आप बता रहा करवाते हूं। ना। आप सरकार में नहीं, आप करवा नहीं सकते। आपकी विषय सरकार क्या में था? हमारी सरकार में क्या अंतर है? आपके पेपर लीक जब होते थे और हमारी सरकार में पेपर लीक हुए, पेपर लीक होना गर्ग गलत कौन है। थे? गर्ग पेपर लीक वो होना, गर्ग कौन है? पेपर लीक होना गलत बात है। अरे वो सीकर में जो एक जयपुर से गर्ग को पकड़ा, सीकर मैं में क्या एक कह रहा हूँ, मैं एजुकेशन मुख्यमंत्री सोसाइटी का को लड़का हो, अगर पेपर लीक कर रहा है वो गलत चीज है। गिरफ्तार करते हैं आप यार, आपने गिरफ्तार हमने बिल्डिंगें तोड़ी भाई साहब, हमने बिल्डिंगें तोड़ी, हमने इंस्टीट्यूशन हमने हटाए हैं। हमने और आंदोलन आप- किए मैं रोड बताऊं, पे उतरकर, उसके नतीजे में आपको जाना पड़ा। वसुंधरा सरकार में तो आंदोलन नहीं हुआ आपसे, उस समय आपका युवा नहीं आप था। करते ना, आपको आपका आप युवा विपक्ष की नहीं था। भूमिका हमने निभाते तो ना। निभाई है, हमेशा निभाई है। लोकतंत्र हमने में हमेशा यही निभाई है। यही हमने अशोक सबसे गहलोत बड़ी सरकार में भी विरोध किया और लोकतंत्र उसमें भी में विरोध सबसे बड़ी समस्या यही है कि मेरे भाई सिद्धार्थ जी जब कांग्रेस में हैं, ये रोड पे उतर के किसी चीज का विरोध करने के सक्षम ही नहीं है, इनके पास कोई तथ्य नहीं रहता है। जब आपकी सरकार थी तो हमने हर जगह, अरे मैंने खुद ने युवा मोर्चा के नेतृत्व, हमारे अध्यक्ष अंकित चेची के नेतृत्व में अजमेर में आरपीएससी का सेंटर पे, वो तलवारबाजी वाली युवा मोर्चा, हाँ तलवारबाजी करी तो करी हमने, हमें इतना सक्षम अरे तो यार, है। मतलब हम अपराधी इतना सक्षम तो है ना। गतिविधि में युवा मोर्चा यार हमारी पार्टी ने कार्रवाई भी आपस करी, में लड़ा यार लड़ाई करी तो करी, पर हमने आरपीएससी
पेपर लीक के मामले में पुलिस से लट भी खाने गए, तो आपकी पुलिस वहां लट मारने के लिए क्यों खड़ी थी? हमारी हमें पुलिस कैसे होगी? क्यों नहीं थी? अच्छा, सरकार आपकी आपकी हमारी थी, पुलिस होगी, यार पुलिस क्यों नहीं होगी, थी? सरकार के मुखिया की हमारी जो थी, सरकार पुलिस ने तो- जो एक्शन उठाया ना, आपकी सरकार अगर उठा लेती तो ये ये दिन आगे महीने में नहीं उठा होने ली। ये मुद्दा तो अभी भी उठा था, तब एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था, सरकार बीजेपी की थी, बिहाली वीसी के खिलाफ कोई किया है मामला ना, था, किया है। तो उसमें भी विद्यार्थी- पुलिस ने यही था। मैं आपको एक चीज बताऊंगा भैया, विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जिसको अपनी या पराई सरकार से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके जिस विषय पे उनको आंदोलन करना है वो करेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार करते हो ना। चाहे कांग्रेस। आनंद- ये अभी करी हमने अरे तो, मैं तो कह रहा हूँ, अरे आनंद- अभी कर दी हमने तो वीसी के खिलाफ आनंद अभी करी पालीवाल है। आनंद पालीवाल ने उस समय जब एक छत्र राज चलाने के चक्कर में छात्रों के साथ भेदभाव किया, आपके एबीवी के कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव किया, तब आप खोलते ना मोर्चा उस समय। क्या भेदभाव किया? उस समय जब ये क्या नाम है, अपने मार्कशीटों में जब गड़बड़ियां हुई, कौन सी गड़बड़ी? आनंद पालीवाल के खिलाफ पूरा मोर्चा खुला था, जब जेपी नहीं, शर्मा ने उसको आनंद जी की हटा दिया। मार्कशीट में बच्चों की मार्कशीट में आनंद जी की तो मार्कशीट ही भी नहीं होगी, वो तो नहीं नहीं होगा। तो नहीं होगी। आज वो इतनी बड़ी हस्ती है, इतने बड़े प्रोफेसर है, उनका तो डेटा सब रिकॉर्ड पर हस्ती है। आपके चेक लिए- कर लो। यार लॉ कॉलेज के डीन है, उसके अलावा आज सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ कमीशन के भागना मेंबर पड़ा, है। क्यों हस्ती भागना कैसे नहीं है? केंद्र सरकार की लॉ कमीशन के मेंबर है और आप कह रहे हो हस्ती नहीं है। छात्र उनका राजनीति का एक-एक कोई document डीन, सार्वजनिक कोई है। डीन, ऐसा डीन जो एबीवी का सदस्य भी है, है, एक तरफा। तो ये- आप भी ये- बनाओ ये- ना। ये छात्रों के साथ भाई भेदभाव साहब, नहीं है। इनको नॉलेज ही ये नहीं है। कांग्रेस, मैं आपको बताता हूँ, NSY के मन्नू भैया, छात्र हैं, आप हमको देखिए ना नदारत यार, करते हैं, आप ये हम इसीलिए- छात्र नहीं है, हम आपको छात्र नहीं है। सूचना ही गलत है। हमारे देश में शिक्षा विभाग जो आपके यूनिवर्सिटीज का है, प्रोफेसर्स जिस रैंक पे है, एकमात्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सक्रिय राजनीति में भाग ले सकते हैं और उन पे कोई पाबंदी नहीं है। डॉक्टर सीपी जोशी नाथद्वारा के पूर्व विधायक यहाँ पे प्रोफेसर थे, तब आपको बोलना नहीं आ रहा था। आज आनंद जी पालीवाल एबीवीपी का काम कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं, आपके विधायक बन गए तो नहीं बोल रहे। आज हमारी मैडम छात्र मंजू राजनीति में बागवार प्रोफेसर मैडम रहते हुए कभी उदयपुर में राजनीति कॉमर्स कॉलेज में हस्तक्षेप दिया क्या थे, कि आज वो NSY के वहाँ पे किसी संगठन में हो, आज वो मंत्री आप हैं। एबीवी के राष्ट्रीय में उसमें ले रखा है, यहाँ पे एबीवी के कार्यकर्ताओं से काम करवाते हो करवाते हैं। कॉलेज में। हाँ, करवाते हैं। गलत नहीं है, छात्रों क्यों के साथ- गलत है? उनको जो विचारधारा कांग्रेस के पसंद जो- आ रही है, इसलिए नहीं, कर आप रहे हैं। सोचो ना, तो वो 101% है ना। मैं जिस विचारधारा से आता हूँ और सामने वाले विचारधारा का आदमी होगा तो उसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं आपने किया किया? जाएगा? कौन सा ये किया? आपकी गलतफहमी है। क्यों? आपके आपने 2014 रिजल्ट एडमिशन में नहीं दिया है, नरेश शर्मा आनंद चुनाव पालीवाल ने। जीता 2014 में लॉ कॉलेज वो का। उस दम पे जीता है। वो दम पे NSY के दम पे जीता ना। भाई आप कह रहे हो ना, तो फिर कैसे जीता? आनंद जब पालीवाल आनंद ने, जी भी थे ना अरे उस सुनो, समय। आनंद पालीवाल ने जब थे उसको ना, बुला के ऐसा नहीं होता है। NSY भी कभी चुनाव मीडिया जीती बोला। तो अभी आनंद जी थे, एबीवीपी थी। अच्छा, एक और चीज, विद्यार्थी परिषद एकमात्र संगठन है, किसी एक व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलता है। आप सिर्फ आनंद जी को टारगेट करो, यहाँ सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता काम करते हैं, इसलिए विद्यार्थी परिषद काम करता है। जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता वो कौन विद्यार्थी महिलाओं की परिषद। इज्जत नहीं करता? आज वाइस चांसलर से आप इतनी कौन? बदतमीजी करते हो। वाइस आपके चांसलर से उन्होंने बदतमीजी का राज विषय चांसलर- नहीं है। वाइस- वाइस चांसलर होती हुई उस वाइस पे चिल्ला रहे चांसलर हो, मैडम वो चीजें का जो उनके- फरमान है वो भैया आप, मैं उदयपुर न्यूज से रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार एक अभियान चला मैं विश्वविद्यालय में जावे। वाइस चांसलर कांग्रेस की सरकार में नियुक्त हुए, पहली चीज। दूसरी चीज, एक भी ज्ञापन खुद नहीं लेते हैं, किसी स्टूडेंट लीडर रिप्रेजेंटेटिव को नहीं मिलते हैं। मैंने दिए आपके ज्ञापन? मैंने अरे दिए? भैया, कितने जन्नत हमने दिए। मन्नतों से दिया होगा, मेरे जाके पास पूछना। फोटो है उस चीज की। धक्का मार के बाहर निकाल हमने- देते हैं। वो तो उनके तुम्हारी गार्ड धक्का हरकतें मार के किसी बाहर की निकाल गलती देते हैं। है, वो मेरी कहते हैं हरकतें रजिस्ट्रार किसी से की- मिलो। अब क्यों मैं- मिले हमारे रजिस्ट्रार से? लोगों से दिए क्यों क्या मिले ज्ञापन? रजिस्ट्रार से? हमने दिए हम ज्ञापन। वाइस चांसलर से 366 मिलेंगे, लोगों ऐसा को नहीं तो होता। निकाला, जब हमने दिया ज्ञापन, उससे पहले हमने दिया ज्ञापन। अरे एक दो बार के ज्ञापन की बात नहीं है, रोज के ज्ञापन की बात है। रोज आपका नहीं लेते तो आपका आपका हमारा तो सब लेते हैं। स्टेटस ही नहीं गलत लेते तो खराब है। हम तो सुनाना जानते हैं कि किस तरीके से सुनाया जाता तो है। हमने देख लिया अभी वो हम रोड जाम विश्वविद्यालय करके भी में कर गए- सकते हैं और तरीके से सब तरीके से करके दिखा सकते हैं। आप बताइए, उदयपुर के सांसद 10 सालों तक रहे लगातार, क्या काम हुआ? मेन तो मतलब काम तो दूर की बात, हमने तो उनको देखा तक भी नहीं। और ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए कि कुछ टाइम पे तबीयत खराब थी, वो चीज़ अपन वो टाइम पीरियड अगर कोविड नहीं के बाद से गिने, तो- वो टाइम नहीं गिने तो कोई समस्या नहीं है उसमें, क्योंकि उसको अवॉइड कर दो ना। वो उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं अपन। बाकी के जो भी इतने साल है, एक डिबेट भी हुई थी, उसमें जनता ने क्वेश्चन पूछे, उसका जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। वो अर्जुन लाल जी मीणा साहब, उनका लोगों को मतलब बहुत सारे लोग तो मतलब बहुत सारे क्या मतलब मैं कह रहा हूँ 90% जनता उदयपुर की उनका चेहरा भी नहीं जानती होगी। ना कोई विकास का काम है, ना कोई ऐसा कोई बड़ी चीज़ उदयपुर को सौगात दी हो, ऐसा कुछ भी आज तक मैंने काम नहीं देखा, और ना कोई जनता को मेरे को लगता है कि कोई इस चीज़ का पता होगा।
क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं सिद्धार्थ सहमत है ये में से पूछना चाहूंगा, सिद्धार्थ जी आपने पढ़ाई कहाँ से की? सुखाड़ा विश्वविद्यालय से आपने चुनाव लड़ा, जी। बड़ा चुनाव लड़ा, जीते। जीते। सुखाड़ा विश्वविद्यालय में आपने साइंस कॉलेज गए होंगे, जी गए होंगे, वहाँ से अवार्ड मिले। अपन घुसते वहाँ अटल अल्पार्क केंद्र बना है, जी एकमात्र सांसद है अर्जुन मीणा जिसने उनके आर्थिक सहयोग से आपके साइंस कॉलेज के अंदर अटल अल्पार्क केंद्र खुलवाया, कैंटीन बनवाई। एक सांसद आप 50 साल में लाके दिखा दीजिए आपके कांग्रेस का जिसने विश्वविद्यालय में कुछ दिया, कुछ नहीं दिया। क्या बातें करते हैं, कभी खुद का आएगा देखिए, जिस विश्वविद्यालय से निकले हैं उसके गेट के बारे में नहीं पता, और आप उदयपुर की बात कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ, आओ उदयपुर की बात आप करते हैं, रुको। स्पोर्ट्स बोर्ड का अरे गजेंद्र सिंह रुको, शेखावत मैं आपको उदयपुर की बात करता हूँ। रुको। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर वाली बिल्डिंग जो नई बनी है, मल्टी स्पेशलिस्ट, किसने बनवाई? केंद्र ने। रिप्रेजेंटेटिव कौन? हमारा सांसद अर्जुन मीणा। बुआना में हॉस्पिटल बना, किसने बनवाई? संसद इन्होंने एक भी लेटर लिख के दिए क्या? सुनो, मैं बता रहा हूँ क्या, आप सुनने ही नहीं चाह रहे हो। उससे उसके बाद और चीज सुनो, राजस्थान में सबसे बड़ा एयरपोर्ट सैंक्शन हुआ है 950 करोड़ की लागत से, डबोक एयरपोर्ट 2 संसदीय क्षेत्र में आता है, चित्तौड़ उदयपुर, ठीक है। उसके बाद सीपी साहब तो कह रहे हैं, सीपी साहब तो कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं, सीपी साहब ने तो कहा हम कर रहे हैं, 1 किलोमीटर सीपी साहब तो उनका बोल रहे हैं ना, आप आपका बोल रहे हो, तो जब मिलके उदयपुर का एयरपोर्ट तो वही लगता है ना, दोनों ये तो सीपी साहब ने कराया आपने किया, भाई सीपी साहब ने भी किया, हमने भी लेटर दिए। तो सीपी साहब ने तो अर्जुन लाल जी का नाम नहीं लिया। दिया ना, बुलाया कार्यक्रम में, अतिथि थे, आपको पता ही नहीं है। अरे अतिथि बोलना अलग है और खुद क्रेडिट ले रहे हैं सीपी साहब, तो अगर वो चीज होगी। ज्यादा दूर मत जाओ, 1 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है, 1 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है, जाके वहां देख लो क्या कराया क्या नहीं कराया अर्जुन जी ने। क्या कराया बता, क्यों नहीं कराया? बता ना, आप बताओ ना। ब्रॉडगेज आज ये पूरा रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है, उधर पूरा नया उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज सांसद जी ने कराया। और इसने कराया, केंद्र ने कराई ना, किसने कराई? केंद्र से की योजना से भी है। चलो देवारी का 6 लेन, आपके देवारी काया का जो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, तो आप क्या चाह रहे हो? सांसद साहब आपके घर के बाहर नाली बनवाओ, हाँ तो करना पड़ेगा ना। हाँ तो अगर मेरी समस्या होगी, मैं भी आम आदमी हूँ, मैं भी आम आदमी हूँ। हाँ देश का चुनाव है। मेरे अरे पार्षद करेगा, लेकिन पार्षद करेगा, मेरे सांसद है तो मैं करना पड़ेगा, उसमें क्या समस्या है? नहीं वो चीज नहीं करेंगे, वो चीज नहीं करेंगे, नहीं तो वो चीज जनता की अगर मेरी कोई समस्या होगी तो नहीं जाएगी। सुनेंगे ना, मैं कांग्रेस जी इसलिए नहीं सुन रही, ये चीज होगी। एकमात्र आप कह रहे हो ना, आप नहीं बोला अभी, प्रश्न तो आपने उठाया, जिला परिषद के अंदर उनका ऑफिस है नीचे, जिसमें बैठते नहीं है वो कभी। उनके पीए बैठते हैं, पीए कभी नहीं बैठते थे, पिछले 2 साल से नहीं बैठे। अरे भैया मेरी बात सुनो, उससे पहले ये बैठते चीजें थे, हैं, आप मेरी जाते बात हैं। सुनो, आप आप कितनी बार गए? मैं गया हूँ ना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, सांसद मैं अगर कह रहा हूँ कि वो इंसान बैठता ही नहीं है, वो इंसान बैठता ही नहीं, आप खुद तो इसको मान रहे हो, उसको खुद मान रहे हो कि पीए बैठे, अब पीए बैठने से अरे यार भैया पर अर्जुन जी ने तो भरे मन से ये कहा था कि मुझे मोदी जी ने 4 साल से सांसद मत का पैसा नहीं दिया, मैं कैसे जनता के बीच में जाऊं। ये तो बड़े मन से कहा था ना। कोविड देखिए 2019 में सरकार बनी, 2020 में कोविड आ गया, उसके बाद से भैया ऊपर से नीचे तक चोर है सब। चोर की क्या बात है, वो देश में कोविड आ गया तो क्या करें? पहले लोगों की मेडिकल सर्विस देखे हैं कि मतलब वो तो देखनी चाहिए ना, वो तो उसमें कोई समस्या नहीं देखनी कोई देखी नहीं, तो 2 साल बंद कर दिया, उसके बाद डिले हुए क्योंकि पूरे देश में 2 साल और 4 साल में 2 साल तो कोविड का इफेक्ट रहा ना, बाकी के बाद से धीरे-धीरे पैसे रिलीज हुए। हुए ही नहीं ना। अरे हुए यार खुद बोल रहे हैं यार, आप कह रहे हो कि नहीं हो चुकी। नहीं, धीरे-धीरे हुए। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं ना, कैसे होता क्योंकि आर्थिक समस्याएं थी, क्योंकि आज देश जब इतना बड़ा देश 140 करोड़ लोगों का देश इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहा है, तो उसको निपटना पहले देश की प्राथमिकता है। वो फंड इधर से सभी सांसदों का कटा है, उनका अकेले का नहीं कटा, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, सबका कटा और सबने स्वैच्छिक रूप से काम किया। आपके भी सांसदों ने सहयोग किया होगा, देश के लिए सभी के सांसद सहयोग नहीं, वो बात कोई दोहराए की बात नहीं है, जो चीज है उसको माननी पड़ेगी आपको। नहीं पर 4 साल से पैसा नहीं दिया। फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में कोविड लग गया, 2 साल वहां पे पैसे नहीं मिले, उसके बाद से धीरे-धीरे पैसे रिलीज हुए। 4 साल बात हो गई, 2 साल हो गया, आपके 2 साल मान लिया आपकी बात, उस चीज को हम एक्सेप्ट करें। आपने रेक्टिफाई भी किया ना कि धीरे-धीरे बाद में हुए। वो तो आपके भाई साहब ने फोन किया होगा कि अरे तू क्या बोल रहा है, क्या उन्होंने माना तो है बड़ी चीज है कि पैसा के तू छात्र संघ चुनाव नहीं हुए लास्ट ईयर, क्या कहेंगे आप, पीछे कारण क्या है? पूर्व में कांग्रेस के सरकार के मुखिया अशोक जी गहलोत ने एक आदेश जारी किया कि छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए। एक्चुअल में इससे उनको बीजेपी, एबीवीपी
आपस की लड़ाई है नहीं है वो ये सच नहीं है। ऐसा कुछ तो है ही आपने नहीं। चुनाव क्यों बंद कराए? चुनाव आप ही बता रहे हो ना कि ऐसा कुछ मामला ही नहीं, आप कह रहे हो कि भाई उसको चीज है कि मामला। हम बता रहे हैं, हमें ये लग रहा है, आप बताओ आपको क्या लग रहा है, चुनाव क्यों बंद हुआ? छात्रों का भैया जिस तरह से छात्र संघ में धुआं निकलता था पैसों का, और जिस तरह यार से आप संस्थाओं खुद का छात्र उपयोग संघ हो रहा था, चुनाव वो से चीजें आए हो, उसमें- मैं खुद छात्र नहीं, संघ मैं चुनाव बता से रहा आया हूँ हूँ। कि किस वजह से आप उन्होंने किस किया ट्रैक को है, गलत साबित किस करना चीज चाह रहे को हो उन्होंने यार? किया है, आज आपकी और वो मेरी चीज। पहचान छात्र संघ चुनावों से बनी है, चुनाव। तो फिर हम मना तो थोड़ी कर उसका रहे हैं। ये ऑप्शन है क्या? आप सख्ती से पालना कराते लिंगदो कमेटी की, आप सख्ती से पालना कराते लिंगदो कमेटी की, तो भैया पैसा लेटर लिखे ज्यादा हैं। खर्च होगा, हम चुनाव बंद कर देंगे। अरे ये कोई बात थोड़ी हुई क्या? ये बात नहीं होती है, पायलट की बिल्कुल लड़ाई नहीं में है, ये चीज यही होती बात है, ये यही बात तो बात चलो, है। ये बात तो मैं इनको साधुवाद देना चाहूंगा, यही बात पायलट है। साहब की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और ये ऐसा खुद भी आपके ऐसा अशोक मेरे गहलोत को लग रहा है, लगता ये है? भी खुद फैन है। अशोक गहलोत के समर्थकों को लगता है? वो तो आपको लग रहा है क्या? अशोक गहलोत के समर्थक का हम आपको बोल रहे हैं ना, आपकी गुटबाजी से पायलट साहब के छात्र संघ समर्थक चुनाव बंद करा दिए, और एबीवीपी का तो खौफ उन्हें हमेशा रहेगा। छात्र संघ चुनाव आप चालू करा देना, कराइएगा? छात्र संघ चुनाव हम भी बिल्कुल उसको कराएंगे सहयोग आप। करेंगे। भजन लाल जी सरकार में भारतीय भजन ही जनता गाने पार्टी- पड़ेंगे हमें, लग रहा है भजन तो जीवन भर गाने हैं, भगवान श्री राम वही, के, वही। जीवन भर गाने, वो तो गाएंगे ना, बिल्कुल गाने, श्री आपके राम साथ साथ आराध्य गाना। हैं और आराध्य रहेंगे। तो वो आप हमारी सरकार में छात्र संघ के चुनाव होंगे, ये आप देख लें। अमूमन चुनाव में विकास की बात होती है, महंगाई की बात होती है, रोजगार की बात होती है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि धर्म की बात होने लगी है। नीरज जी हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे? देखिए कुछ बोलने उसमें वाला- मैं आपको इस बहुत चीज- इस स्पष्ट चीज की कहता तैयारी हूं। करके नहीं नहीं, स्पष्ट कहते हैं ना, इसमें क्या है, हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हमने पूरा किया। आप एक चीज बताइए, अगर हमने कोई वादा देश की जनता से किया और उसको पूर्ण किया, हम उसको बता रहे हैं, तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों तकलीफ हो रही है आपको? कम से कम हमने ये कृत्य तो नहीं किया कि हम राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, वो रिटर्न में आपने मैनिफेस्टो में लिखा, तो फिर बात तो करनी ही पड़ेगी कि ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति क्या करने की जरूरत थी आपको? जब इतने वर्षों पुराना कोई विषय समाप्त हुआ, देश की तरक्की का एक नया रास्ता खुला। पर उसमें तो आपके शंकराचार्य वगैरह भी नहीं आते हैं, जो संत महंत हैं, वो तो किसी पार्टी से नहीं थे ना। नहीं थे। जब पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तो उसका शिलान्यास कैसे हो पाएगा? वो तो होता ही है ना। उन्होंने ये विषय रखा था जी। और यह विषय उस समय चला भी था, परंतु जिस कार्य को हमने हाथ में लिया था, हमने पूर्ण करने का सोचा, और उसके एक भव्य कभी रूप भी में हो सकता था ना। किया। बिना किसी के, बिना किसी के क्यों? बाकी तो बिना शंकराचार्य, जिस शंकराचार्य को, जिस शंकराचार्य ने राम मंदिर के अवशेष बताए, उनको बताया कि भाई हाँ राम मंदिर था यहाँ पे, उन शंकराचार्य को ये कांग्रेस बुलाया घोषित गया करके था, बुलाया ही नहीं। बुलाया गया बुलाया था, ही नहीं। उनका ये था कि मैं पूर्ण अब वो मीडिया में आके बोले कि हमको नहीं बुलाया, बिना प्राण प्रतिष्ठा के बुलाया गया वो था, कुछ चीजें ऐसा कर कोई रहे विषय हैं, बिना मुहूर्त के आपने सब बोल दिया था चीजें। उन्होंने कि हमें बुलाया गया है। बाद में तो यार बोला मैं क्या था कह रहा हूँ, आज तो बोला था ना, इतने बाद बोला था उन्होंने इतने तो। सांसद नहीं जा रहे हैं, तो नहीं, किस वजह से जा रहे देखो हैं? गिनाओ कितने भाजपा सांसद, में- एक मिनट भैया, एक मिनट, कांग्रेस कितने के- कितने कांग्रेस सांसद के- गए? कांग्रेस- कितने सांसद मैं गए? आपको क्या बोल रहा हूँ, आप बीजेपी विषय के चेंज करो। कितने लोग वहां पे थे, आप नाम बताओ। भाजपा में जो जा रहे हैं उसको भी यार, तो डरा आप रहे हैं, राम मतलब मंदिर के शंकराचार्य को डरा आप रहे हैं, राम हमने मंदिर तुम्हारे के किस शिलान्यास काम की में बात पूछ की? रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारतीय मैं जनता शिलान्यास पार्टी की के बात कितने नहीं, लोग मैंने वहां कहा थे? कांग्रेस से भाजपा में जो जा रहे हैं, हाँ। उनको भी डराया धमका जा रहा है, तो शंकराचार्य को डरा धमका चलो तुम्हारा आप, मेरे को आप एक चीज बताओ। एक भी नहीं चीज नहीं, और- मेरे को एक आप एक चीज और बताओ। उसके बाद मैं आपके जवाब सुनूंगा। श्री राम हमारे भी आराध्य हैं, हाँ जी, सबके पूरे विश्व के आराध्य हैं। भैया राम मंदिर बना, किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप श्री राम भगवान के मंदिर के नाम पे वोट भी मांग रहे हैं, उससे भी कोई हमें आपत्ति नहीं। आप कह रहे हैं कि हमने, आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने मना किया, आपने लिखित ये में मना किया बात ना? सही में, बात तो समझे, वो सबको पता है। किया। आप मेरी बात नहीं मान किया ना? आप बात तो सुने, बात तो सुने। मैं आपको कह रहा हूँ, अरे बात क्या- आपके मन पे हाथ रखो कि प्रश्न आपकी सुने। इच्छा थी कि नहीं थी? प्रश्न सुन, मेरे बस बात खत्म राम किया। बनना चाहिए, नहीं, कार्यक्रम में- अच्छा है, और मैं तो ये हमारे सौभाग्य की बात है बनना, इस ये बनने की बात नहीं जनरेशन कर रहा हूँ यार, राम मंदिर देखा, मैं आपको कार्यक्रम में जाने नहीं जाने की बात कर रहा हूँ। हमें किसी ने मना नहीं किया। नहीं, तो फिर किसी ने आपके मना किया। कांग्रेस ने रिटर्न में मना आप किया, सुने फिर क्या तो कर सही। रहे हो यार? आप मेरा प्रश्न सुने, हाँ। सवाल तो कंप्लीट कर दो। अगर मेरा सवाल पूरा करना उसके बाद जवाब दें, तो वो होता है कभी कभी, हो जाता है। आपसे बीजेपी वालों के साथ में ऐसा होता है कि किसी चीज को अपन पूछ लेते हैं। बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछो। तो जब आप कह रहे हैं कि जब मैं आपको ये चीज पूछना चाह रहा हूँ कि ये इवेंट बीजेपी का था क्या? नहीं था, नहीं था, आदेश किसका आया? नहीं आया।
समिति का अरे सुने तो सही यार। समिति ने सुने कार्ड सुने बांटे। भैया, सुने भैया। हाँ, बताएं, हाँ, बताओ ना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि राम मंदिर वहां बनेगा। आपने कुछ किलोमीटर कुछ दूर अपने मस्जिद के लिए भी जमीन दी, जिसका आप विरोध कर रहे थे, उस पे आप कंसीडर करने पे आ गए कि हम सुप्रीम नहीं, कोर्ट विरोध नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में मस्जिद कहा नहीं देंगे, कि मस्जिद नदी नहीं के बनाने उस किनारे देंगे। इतनी बीघा जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी जाए, उस नियम में है जो दी गई है। बाबर उसमें के क्या नाम पे दी, बाबरी मस्जिद बाबर के नाम पे थी, तो उनके उसी के नाम नाम पे दी। नहीं, अरे यार जिस अरे बाबरी बाबर मस्जिद कौन को था यार? हटाया, पहले एक मेरे को एक चीज कैसे नहीं बताओ। होगा? बाबरी मस्जिद को जिसको हटाया आप उसी के नाम पे दोगे ना, नहीं, किसी उनके नाम पे नाम पे दोगे? नहीं दिए। किसके नाम पे दोगे? आप पढ़ लेना, मेरे जहां तक जानकारी है, उनके नाम पे मुस्लिम नहीं लीग को खुश करने के लिए आपने ये चीज की ना। मुस्लिम लीग को खुश अरे आप क्या करते हो, बात- आपके मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग का आपने नाम ये- लिखते हो। आपने एक जने ने विरोध नहीं किया, किसने की? और जिस श्री राम को आप सुप्रीम आराध्य कोर्ट मानते हो, ने- जिस श्री सुप्रीम राम को कोर्ट आराध्य ने- मान रहे हो, सुप्रीम कोर्ट गुलाब ने कटारिया ने वहाँ से श्री राम के वो लिए, श्री बिल्कुल राम के लिए क्या बदली की। क्या अपशब्दों का प्रयोग किया? किसने किया? गुलाब कटारिया ने। कब किया? आपको राजसमंद में आपको पता भी नहीं होगा। उन्होंने उसके बाद सार्वजनिक रूप से 2 बार माफी मांगी। अरे माफी मांगे ना, अच्छा, उसका क्या और मतलब उसको निकाल वोट दिया देके गया? आप जरूरत हो। हाँ, उसका- माफी उसका मांग लो। कहना चाह अच्छा, रहे थे और क्या मतलब अभी निकाल अगर दिया? कोई मैं भगवान के लिए कुछ बोल दूं और फिर माफी मांग लूं तो उसको माफ कर दे दो। सच्चे मन से मांगेंगे तो भगवान अरे नहीं कहा सच्चा कि माफी मन, मांगनी पड़ेगी तो अच्छा, मांगेंगे, सच्चा इसमें मन, क्या हो झूठा गया? मन, ये भी भाई, decide मैं एक करेंगे। चीज कह रहा हूं, अगर आपने और कोई इवेंट बात अगर गलती से कह दी है, माफी मांगी और है, भाजपा सार्वजनिक रूप से भाजपा वाले क्यों आपको बुलाएंगे स्वीकार कि करना आपको चाहिए था। मंदिर में आना है नहीं आना नहीं, है? एक मिनट, आप मेरे को मैं- बोलोगे। एक मिनट। श्री राम जन्मभूमि का कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि समिति ने किया। पहली चीज, समिति सुप्रीम कोर्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, सुप्रीम कोर्ट के में केस लड़ी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस जीती समिति, जो उस राम जन्मभूमि से संबंधित समिति बनी है। समिति ने ही कार्यक्रम कराया, ठीक है। समिति की इच्छा है, उन्होंने जिसको बुलाया, उन्होंने कांग्रेस को भी बुलाया, आप नहीं आए, ठीक है। अब इसमें भाजपा क्या करे? भाजपा चाह रही है कि किस किस को इनविटेशन देना है। नहीं तो दिया ना, राहुल गांधी सोनिया गांधी को दिया। आपके यहाँ लिस्ट जारी भाई, होगी। राहुल गांधी तो हम सोनिया जाए- गांधी को दिया, हमने आपको जाने भी से दिया। हमने जाने से उस दिन के लिए मना किया जिस दिन भाजपा का इवेंट था। उसके आप बाद एक इवेंट मैं- ऑर्गेनाइज कर रहे ठीक हो है, मंदिर चलो में। कोई भी बात आपकी समझ में नहीं किया। उसके बाद 22 जनवरी, आज 22 अप्रैल, 3 महीने में आपके राहुल गांधी जी को क्या समय नहीं मिला क्या भगवान राम के हमारे दर्शन करने बहुत के सारे लिए? नेता गए, मैं स्पोक पर्सन नाम राधिका बोलो, खेड़ा, आप ये कह रहे हैं, अरे 3 महीने में दिग्विजय समय सिंह नहीं जी, मिला और आप मेरे को दिग्विजय कह रहे सिंह हो जी यार। सब गए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने 3 मना महीने नहीं में किया, आपको समय नहीं एक मिला। जने ने मना नहीं किया कि हम 3 नहीं महीने जाएंगे। में समय नहीं मिला और आप हमको कह रहे हो यार। पूरा भारत मानता है कि और श्री मैं राम को आपको कौन नहीं एक और मानता। चीज कह रहा हूं, देखो गलती तो आप आपसे दुकानें हो तो गई। आपने खोल रखी है, हमने नहीं खोल गलती रखी। तो आपसे हो गई, ठीक है। दुकानें क्या करूँ, आपने खोल रखी है। दुकानें हमने नहीं, नहीं खोल धर्म के रखी नाम है। पे, राजनीति हमने के नाम पे हमारे या श्री राम हमारे के हर कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने हमारा जो मैनिफेस्टो था धारा 370 हटाएंगे, तो आज मोदी जी ने हटा के दिखाई। राम मंदिर बनाएंगे तो बना के दिखाया, 3 तलाक हटाएंगे तो हटा के दिखाया। कश्मीर में एक ऐसा कश्मीरी बता दो पंडित जो जाके बस गया हो। नहीं तो अब यू नाम से तो कोई याद थोड़ी क्या गए हैं, बिल्कुल गए हैं। डेटा तो होगा, नहीं डेटा होगा ना, अभी आ जाएगा सार्वजनिक रूप मैं से। अभी आप भले आप चलो ठीक है, अभी आपको भी पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा ना, उसमें कोई इसमें क्या है, समस्या नहीं, इसमें कोई उसमें- समस्या मैं उसमें नहीं कोई वो नहीं बोल रहा हूं। आप घर जाएं, आप सर्च करें डेटा पे, और आप अपन फोन पे भी बात कर लेंगे। मुझे कोई फेसबुक पे समस्या भेज देना। अगर- जी भैया मुझे फेसबुक पे देख कर ऐसा कश्मीरी पंडित बता देना भैया जो कश्मीर में जाके बस गया हो। जी। 1.5 साल से वहाँ के कर्मचारी हड़ताल में हैं, मोदी जी संज्ञान लेने नहीं गए। अगर मैं अरुणाचल आपको प्रदेश बताना में चाहता हूं, अरुणाचल प्रदेश में एक जम्मू कश्मीर सैनिक- में सैनिक- हाईएस्ट सैनिकों के लिए टूरिज्म पिछले साल से बढ़ा है। हाईएस्ट टूरिज्म पिछले 2 सालों में बढ़ा है। मोदी जी ने बस हाईएस्ट टूरिज्म बसें नहीं भिजवाई, लोगों को ये एहसास हुआ कि हम कश्मीर घूमने जाएंगे तो हमारी सुरक्षा का जिम्मेदारी केंद्र ने उठा रखी है। वहाँ के कर्मचारी की सुरक्षा तो हो नहीं रही है। हो रही है, 1.5 साल से सबकी बड़े हो हुए, रही एक है। मीडिया बताने को तैयार नहीं। सबकी हो रही है, तो 1.5 मीडिया नहीं साल बताना से चाह- आपके 1.5 कहने साल से से मीडिया- 1.5 साल से आप धरने मीडिया प्रदर्शन पे में मत लगाओ, आपका अपनी एक नाकामी का आरोप मीडिया पे मत लगाओ। एक भाजपा आपके भाजपा चैनलों की आपके बात कर रहा हूँ मैं, जो भाजपा चैनल समर्थित क्यों है, भाजपा चैनल? भाजपा समर्थित जो आप क्या- फंडिंग आज करते हो। पूरे देश में उस डिस्कस मीडिया हो की रहा है। बात कर रहा हूँ मैं, मीडिया आज के पूरे देश स्तंभ में की बात नहीं पैनल कर रहा पे हूँ। डिस्कशन हो रहा है, टीवीओ पे मैं डिस्कशन हो रहा है, अरे- न्यूज़ चैनल्स पे डिस्कशन तो हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश और वाला आप बताओ। मुझे कह रहे हैं, आप अरुणाचल वाला बताओ, अरुणाचल प्रदेश वाला बताओ ना आप, क्यों नहीं बता रहे हो? एक मीडिया पे आपने क्यों मेरे को कहा कि मीडिया चैनल बीजेपी के हो गए, मैं उसका मैंने नहीं विरोध बोला, करता मैंने हूं। कहा आपने कहा भाजपा मीडिया यही चैनल, तो सुना। यही कहा ना। भाजपा मुझे- समर्थित मीडिया चैनल यार, है ही है। 50 आप दुकानें चल रही हैं, 50 मीडिया 50 से पे। ज्यादा नेशनल न्यूज के टेलीविजन चल रहे हैं। रोज शाम को दिन में डिबेट होती है, आपके प्रवक्ता आते हैं, हमारे प्रवक्ता आते हैं, पूरी देश जिस सुनती मीडिया है। पे किसको रोक लिया, किसको रोक विपक्षी लिया, बातें किसी को नहीं होती रोका है। गया। समर्थन असमर्थन की एक्चुअल बात में होती क्या है, वो है, मीडिया चैनल तो आप बोल रहे हैं, कांग्रेस ही है। लोग उस मुद्दे को सुनते हैं जिसमें मुद्दे में दम होता है। लोग तो आपकी मीडिया बात सुनने में ही दम चाह रहे होना हैं। चाहिए, विपक्ष आप में तो विरोध का केवल दम होना चाहिए मोदी, किसी मोदी, विषय में। मोदी, मोदी, जब मोदी यही से नहीं नीचे तो आ रहा है, सुनेंगे ही ऊपर जा नहीं। रहा है।
अब तो यार आप राहुल जी के सुनने नाम पे दीजिए। घुमाओगे यार, हम मना थोड़ी कर रहे हैं क्या? मैं तो कह रहा हूँ आप घुमाओ ना राहुल गांधी जी के अरुणाचल नाम पे। प्रदेश में आप चाइना दोनों- कब्जा कर रही है। आप मेरे को एक उसका क्यों नहीं हम बता मोदी रहा? जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, आप राहुल आपका- गांधी जी के नाम पे चुनाव लड़ो लड़ो। हम लड़ रहे हैं? कल लड़के हम लड़ रहे हैं राहुल गांधी के नाम पे। 40 से 39 हो जाओगे अभी। अरे कोई दिक्कत नहीं, हाँ। हम लड़ रहे हैं। 40 से और हम लड़ेंगे। 39 हो जाओगे। अरे मैं कह रहा हूँ 2 पे आएंगे, 4 पे आएंगे, सुनिए 10 पे जाएंगे, कुछ सुनिए भी होगा, आप लड़ेंगे हम। आप दोनों युवा हैं, युवाओं की भागीदारी की बात भी अपने हुई। अगर राजस्थान की चुनाव की बात करें तो 2 युवा ऐसे हैं, राजकुमार रोत को ले लो या रविंद्र सिंह भाटी ले लो। पब्लिक अलग एक जादू की तरह उनके पास आ रही है, जिसको भले ही, क्योंकि हम तो यहाँ हैं, हम वहाँ से क्या क्या ही देख लेंगे, लेकिन जो दिख रहा है, जो देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल जो भी आ रहा है, तो 2 बड़ी पार्टियों ने युवाओं को मौका नहीं दिया। और वो युवा जो मैदान में उतरे हैं, क्योंकि वो भी छात्र राजनीति से आए, वो दोनों ही अध्यक्ष थे और दोनों आए, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? भैया रविंद्र सिंह भाटी मेरे निजी मित्र भी हैं, और जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग है, मैं खुद जानता हूँ कि मतलब बहुत अलग एक करिश्माई नेता के रूप में भी उभर रहे हैं वो। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जनता के हित की जो बात करे, चाहे वो निर्दलीय हो, कोई भी किसी भी तरह का हो, लेकिन जनता के लिए जो काम करे उसको जनता को चुनना चाहिए। आज अगर रविंद्र सिंह भाटी में उनको जनता को दिख रहा है कि हमारे यहाँ का विकास, जैसे पाइपलाइन वाला, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है बाड़मेर की तरफ, तो वहाँ जो पानी की समस्या है उसका मुद्दा उठाने वाला आज तक कोई वहाँ के हुआ नहीं कोई। तो अगर इन्होंने उठाई और ये चीज़ चाह रहे हैं कि उस चीज़ को हो, भाजपा ज्वाइन की, इन्होंने हैंडपम्प की एक रिक्वेस्ट की थी, वो चीज़ इनको नहीं मिल पाई। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में उनको साथ लेकर आए, उनकी उन्होंने उस सभी मांगों को रखा है जैसा कि उनका कहना है। तो उन्होंने उनकी जो मांगे रखी उस चीज़ को पूर्ण नहीं कर पाई भजनलाल सरकार, तो उस वजह से वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का, सांसद चुनाव का भी उन्होंने सोचा। वैसा का वैसा आप देखें, अगर छात्र राजनीति से और ये रोज साहब भी आए हैं, तो जिस तरह से हुजूम इनके साथ है, तो कहीं ना कहीं इनको कोई जनता को, अब जनता भैया आज मेरे साथ अगर जुड़ रही है तो कुछ ना कुछ जनता देखती है कि ये आदमी है जो हमारे लिए लड़ेगा, विकास की बात करेगा, हमारे समाज की बात करेगा, हमारे एरिया की बात करेगा, हर तरह से जाजम बिस्ती है, तो हर तरह से देखा जाता है कि वहाँ कोई एक समुदाय विशेष की चीज़ें नहीं होती। वहाँ हर चीज़ को होता है कि जीतने के बाद भाजपा, कांग्रेस या किसी और पार्टी का कोई दबदबा, ऐसा कुछ, हर कार्यकर्ता एक समान होता, हर एक जनता एक समान होती। तो कहीं ना कहीं जनता को अगर उनमें वो चीज़ करिश्माई नेता दिख रहा है, कहीं ना कहीं उनको अगर राजनीति करने का गुण दिख रहा है कि मेरी मांग उठाने का विधानसभा में, सांसद चुनाव में, संसद में, तो अगर वो दिख रहा है तो उसमें मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी बात करने की उसमें है। जी, क्या कहेंगे आप? भैया बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज जिस प्रकार का वातावरण है, युवाओं को निरंतर मौका सभी संगठन दे रहे हैं, आपके भी दे रहे हैं, हमारे भी दे रहे हैं, सभी जने छात्र राजनीति से लेकर सभी संगठन दे रहे हैं। बात आपने 2 पर्टिकुलर सीट की करी, 2 पर्टिकुलर नेताओं की करी। दिख वही रहा है। हाँ, दिख वही रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा, आप ही ने मुझे उत्तर दे दिया कि वो वही रहा है, क्योंकि हम देखना भी वही चाह रहे हैं। जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या अच्छा, आपने मुझसे ये कैलाश काम चौधरी- मेरा है वैसे तो। क्या कैलाश चौधरी की सोशल मीडिया देखी? जी। क्या उमेदीराम बेनीवाल की देखी? क्या महेंद्रजीत सिंह मालवीय की देखी? नहीं देखी। जी, अधिकतर लोगों ने नहीं देखी। जी, मैं आपको कह रहा हूँ, ये दोनों सीट का परिणाम जिस दिन आएगा उस दिन ऐतिहासिक होगा। जी, परंतु ये आपका सवाल नहीं है। आपने सवाल पूछा युवाओं के उसमें, मेरा जवाब आपके सवाल में एक जवाब तो यही है कि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पहला प्रश्न, पहला जवाब। दूसरी चीज, दावा कर रहे हो? 100%। जी, मैं मेरी जिसको देशद्रोही घोषित कर रहा था रविंद्र सिंह भाटी को 2 दिन पहले जी, भाजपा, आपके भाजपा के लोग आपको बता रहे हैं। ऑफिशियली किसी ने कुछ नहीं किया है। कोई चैनल कोई पे व्हाट्सएप पे चला दो, Officially ठीक है। मेरी बात सुनो, ऐसे देशद्रोही, राजद्रोही, ये जो वर्ड्स है ना, इसको बोलने से पहले भी हमें भी 4 बार सोचना चाहिए। अब कोई सोशल मीडिया पे सोचना होता तो फिर भैया क्या लोकतंत्र की हत्या थोड़ी होती। आप जबरदस्ती के क्या है, उनको कहीं यूं नहीं हो कि खुद ही ने कहीं चला दिया हो, खुद की हाइट पकड़ा में। ये भी एक पॉलिटिक्स का पार्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं बीजेपी होता वालों ने चलाया ना, यार। हमने हमने नहीं तो चलाया, हम ये नवरे काम करते ही नहीं फालतू के। चलाएगा, ठीक है ना? बोला है। हार जीत का मतलब बोला है है जनता बता देगी, इसमें क्या है। देखो जनता- उनका जो हम- प्रश्न तो है, जनता मैं तो दोनों- उनका जवाब दे दो। आपने दिया, मैंने शांति से सुना ना है, आप भी तो सुनो। देखिए, यह बात सही है, रविंद्र सिंह जी भाटी एबीपी से थे, उनको छात्र संघ में टिकट नहीं मिला, वो बागी लड़े, फिर वो जोधपुर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। उसके बाद वो शिव विधानसभा में चुनाव लड़े। शिव विधानसभा में चुनाव लड़ने से पूर्व उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी
और 7-10 दिन बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी टिकट ना मिलने पर छोड़ दी। दोनों ही समय उनकी जगह और किसी को टिकट मिला, उन्होंने पार्टी छोड़ के चुनाव लड़े, जनता ने उन्हें चुना। तो पहली चीज़ तो लोकतंत्र में जनता जिसे चुन लेती है हमें भी उसी को मानना है, चाहे हम विपक्ष में हो पक्ष में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भैया का सवाल था कि युवाओं में आज की तारीख में 2 नाम है, राजकुमार रौत और रविंदर सिंह की पार्टी। ये बात सही है, उनकी मेहनत है, उनका प्रयास है और उस प्रयास को जनता स्वीकार कर रही है, इसलिए वो चुनने जा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि लोकसभा चुनाव में इन दोनों पर क्या बात है। तो मैं उसमें साफ कहूँगा, कल बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की रैली में 2 लाख से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति ने बता दिया है कि वहाँ पे महेंद्रजीत सिंह मालवीय एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। 26 तारीख को वोटिंग के बाद और 4 तारीख को परिणाम में देख लेना। तो यहाँ की लोकसभा से भी तो लोग गए थे। 2 सीटों का था ना सर, दो विधानसभा क्षेत्र यहाँ की थी, पर मैक्सिमम बांसवाड़ा की ही थी क्योंकि उनका मेजर एरिया था। हमारे यहाँ तो ये उसके जो बॉर्डर की 2 विधानसभा थी उससे गए। आसपुर डूंगरपुर के हाँ, बस 2 जगह भैया गए पूछना चाह थे। रहा हूँ ठीक है, तो क्योंकि क्या भैया समय की कमी है। आज मोदी जी हमारे स्टार प्रचारक हैं, उनको इतनी जगह प्रचार करना पड़ता है तो क्लब करनी ही पड़ती है लोकसभाएं, व्यवस्थाएं भी उस हिसाब से की जाती है। क्योंकि क्या है कि सब चीज़ें देख के व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ठीक है, कितनी जगह 3-3 लोकसभा के बीच में भी मोदी जी एक जगह प्रचार कर रहे हैं, तो करना पड़ता है। तो मैं ऑप्शन ही पूछना नहीं है, चाहता हूँ समय की भैया कमी आपसे है। एक सवाल। अब इनके तो क्या है कि गांधी जी कहीं कर ही नहीं रहे हैं तो दिक्कत ही नहीं है, कहीं पे भी कराओ उनको। तो आप भले उदयपुर विधानसभा में कराओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है क्या। अरे इनके साथ तो इतना बुरा हुआ, गौरव वल्लभ जी छोड़ के चले गए। ये 4 महीने पहले इसका टिकट मांग रहे थे, वो छोड़ के चले गए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सवाल तो पूछने पड़ेंगे। पूछना ना भैया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा डिटर्जेंट है, ऐसा कौन सा साबुन है आपके पास, आपकी भारतीय जनता पार्टी के पास, आलाकमान के पास, कि कांग्रेस में होता है जब तो करप्ट, हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी, मंदिर नहीं जाता है, ये सब चीज़ें होती है, और करप्ट आदमी है, घोटालेबाज है, और जैसे ही आपकी पार्टी में आता है मतलब एकदम सनातन का भूत सवार, ये सब चीज़ें। तो ये कन्वर्जन कैसे कर लेते हैं और वो चीज़ें से कौन सा डिटर्जेंट? सिद्धार्थ जी, क्या होता है जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो आरोप प्रत्यारोपों का एक दौर चलता है। ठीक है, आप जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं वो चीज नहीं, मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ कि आप जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं वो केवल इसलिए लगाते हैं कि आगे वाले की छवि धूमिल हो, मतलब उससे मतलब राष्ट्रीय से कोई लेना देना में क्या है, इनको देश के किसी भी संवैधानिक इंस्टीट्यूट पर भरोसा है ही नहीं। ये कोर्ट को मानते ही नहीं है, ये उस प्रोसीजर को मानते ही नहीं। मतलब क्या है मन्नू भैया, जिस व्यक्ति पे अगर पूर्व में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, भाजपा पे आने पे मुकदमा खत्म नहीं होता है। चलो अपन कोर्ट चल लेते हैं, इससे खत्म हो रहे हो तो अभी करवा लेते हैं। कोई नियम होता होगा, कोई कानून होता होगा, कोई तारीख होती होगी, चेंज हो गया, कोई तारीख होती होगी, है ना। ठीक है, दूसरा क्या है, आपके उदयपुर के प्रत्याशी थे गौरव वल्लभ जी, उन्होंने पिछले कुछ दिन पूर्व बीजेपी ज्वाइन करी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनका हमने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास था उस दिन हम नहीं गए, और आप ही के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको फ़ोन करके कहा कि आज हमारे पड़ोसी हमें गालियाँ दे रहे हैं। उदयपुर में ये स्थिति थी, उनका मन बहुत विचलित हुआ, उन्होंने उनके कार्यालय पे यज्ञ किया जो उन्होंने उनके इंस्टाग्राम फेसबुक पे डाला, ऐसा उनके इंटरव्यू में मैंने सुना। अब इसमें हमने किसको दो दिया, वो कौन सी मशीन आ गई, क्या हो गया, हम कौन सा विधानसभा चुनाव में लड़ते हुए। आप में जो एक चीज बताओ, आप जो बार बार कह रहे हो ईडी ये वो, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कंप्लेन किसने की थी दिल्ली में? आप तो मेरे को ये बता, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में कंप्लेन किसने की थी? मुझे नहीं पता। आपके प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने की थी, उठाया आपने, और जांच चुनाव करी, ठीक है, गिरफ्तारी हुई। अरे यार कोई है ना पूजा पाठ करने के लिए नहीं जो उठाया। आप मेरी बात सुनो, एक ईडी का एक ऐसा छापा बता दो, शराब घोटाले में उठाया है, एक ऐसा छापा बता दो, एक ऐसा छापा बता दो जो भाजपा के सांसद, विधायक या किसी कार्यकर्ता पे गिरा हो। एक कांग्रेस कितने दूध के धुले हो? आप मेरी बात सुनो ना, कौन सा डिसीजन है आप जिससे तो अब आप तो क्या है, आप तो ये चाहते हो खून करके चले जाओ भाजपा आप में, किसी के लिए कंप्लेन करो नहीं, आपने कंप्लेन करी और कार्रवाई नहीं हुई हो तो आप बता दो आपने करी क्या? जब संवैधानिक इंस्टीट्यूट बने हुए हैं तो आप उनमें जाके कंप्लेन कीजिए ना। अरे आपने की, आपने तो कांग्रेस के और विपक्ष के ऊपर ही होती है कंप्लेन। हमने तो करी, हमने तो कार्रवाई भी कर दी, हमने तो करी, कार्रवाई भी कर दी। जवाब दो, एक सांसद, एक विधायक, एक कार्यकर्ता, एक नाम बता दो, आपके पास हो, चैलेंज कर रहा हूं मैं भी आपको राजनीति छोड़ दूंगा। अरे मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप एक काम करो, आप एक सांसद विधायक भाजपा के खिलाफ कंप्लेन करो, ईडी कार्रवाई करती कि नहीं करती है फिर बात करना।
आपने कभी कंप्लेन आप करी ने- नहीं। ये तो क्या चाहते हैं कि हम ही करते रहे, और आप भी कंप्लेन करो नहीं भाई, तो आप भी आप- विपक्ष में हो। आपको विपक्ष हम ही किस दिखा चीज रहा के है। लिए लड़ रहे हैं? समय हम समय किस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि भाई, लोकतंत्र ईडी आपके साथ मजबूत चल हो, रही है। लोकतंत्र ईडी आपके मजबूत साथ हो। चल रही है। ये घर जाके सो जाते तो उसका गौरव हम वल्लभ क्या की कर बात सकते कर रहे हैं, आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो। आप आप तो चाहते हो सुने। पक्ष का भी काम हम भी करें, विपक्ष का भी काम हम भी कर ले। तो ऐसा ऐसी नहीं ऐसी होगा। कौन सी आप ऐसी कौन सी लिस्ट निकालते हो जिसमें आपको केवल विपक्ष दिखता है? तो यार आप निकालो ना, आपको रोका किसने? आपको रोका किसने? आप निकालो ना। 80% जगहों पे कुछ मिला ही नहीं। आप रोक- दिनेश जी खोटने के कुछ मिला ही नहीं, और वहां पे इनको तो मुंह की दिनेश खानी जी पड़ी, दिनेश मुंह जी की कोर्ट ने खानी पड़ी। वापस क्यों- कोर्ट में क्यों? केस करे उनके खिलाफ, नहीं मिला तो जांच तो करेगी भाई ना। जांच करेगी। अगर बस आपकी आप ही तो तरफ कह रहे से हो, तो बस आप जांच अगर किसी चीज की suspect कंप्लेन कर के रहे हो घर पे बिना जांच बात के, करी, तो आप आपके डराने का जांच काम भी मत करते हो। करो, तो जांच नहीं डरने करेंगे तो वाली नहीं है आरोपी को कैसे कांग्रेस। पकड़ेंगे? चलिए, समय की सीमा है, वोटर्स को क्या कहना चाहते हैं नीरज जी? मैं उदयपुर के सभी देवतुल्य जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूं, आगामी 26 तारीख को लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। पूरे परिवारजन के साथ देश के इस निर्माण कार्य में नरेंद्र जी मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनने का कार्य कीजिए। अधिक से अधिक मतदान कीजिए, और हमारा शहर पूरे हिंदुस्तान में मतदान में सर्वाधिक मतदान करे, ऐसा हम सब मिलके एक प्रयास करते हैं। आए 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। जय हिंद, जय भारत। भैया एक और चीज़, छोटी सी चीज़ बोल दूँ, इनकी अपील से ही पता पड़ गया कि इनका कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है। जी, बस केंद्र में है कि मोदी जी बैठे हुए यार हैं, देश का उनके चुनाव है, आपके हमारे मोदी जी ने कैंडिडेट काम की भी किया तो है, उपलब्धियां होगी। हमारे तो हमने गिना ही ना, हमने तो अभी अरे 10 गिना समय दिया हो आपको, गया, समय हो गया। मैंने तो समय हॉस्पिटल हो गिना गया। दिया, रोड गिना दी, एयरपोर्ट गिना दिया, सब गिना दिया, और क्या करूं? यार आप मेरी बात सुनो, सांसद से लड़ रहे हो, हमने उसका नाम तो तो ले सब लो। गिना दिया। मन्नालाल जी का रावत मैंने मैंने लिया बताना सर्वप्रथम, बोल रहा है, मेरे को मेरे बताना बोल रहा है। स्टार्टिंग के 1 मिनट में ही उनका नाम ले लिया। बता रहे, मेरे को आपने तो तो- आपके कैंडिडेट का नाम ही नहीं लिया। मोदी जी को वोट करें। भाई तो करें, बिल्कुल आप बोलो राहुल जी को वोट करें, बोलो। हाँ तो करेंगे ना। नहीं बोलो, नहीं बोलो, बोलूंगा मैं तो। बोलो हम तो कैंडिडेट का नाम लेंगे ना, हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार है, उनका नाम आप लेंगे। मेरी बात सुनो, हमारे इसमें ए वाह भैया, राहुल जी वाह, जिंदाबाद ठीक है, ठीक राहुल गांधी ए- जिंदाबाद एक है, उसमें कोई मिनट, दो राय नहीं। एक लास्ट कांग्रेस सवाल, जिंदाबाद है, लास्ट उसमें कोई दो राय सवाल, नहीं। लास्ट सवाल पूछता हूँ। आपका जो गठबंधन है, मतलब कांग्रेस का सबका मिला के, उसका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? प्रधानमंत्री उम्मीदवार ऐसा चयनित नहीं होते। क्यों नहीं होता? उसके बाद इसमें क्या बात है? इसमें अरे आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे आप बोलो चलेंगे। हमारे गठबंधन में इनको खुद जिस को तरह राहुल से गांधी पे बहुमत भरोसा मिलेगा, नहीं है, क्या उसके करेंगे? बाद हमारी मीटिंग होती है, इनका सांसदों की गठबंधन मीटिंग बनता है, होती 25 आपको करते हैं, आपको आप खड़ा कार्यशैली करने के बाद आपको 3 कार्यशैली महीने नहीं में पता। 25 में सदस्य रह जाते हैं। अरे आपको कार्यशैली नहीं पता है कैसे कैसे यार, चुन आप मेरी बात चुन- सुनो, एक्चुअल में क्या है, आपके तो एक बना दिया देश कि के ऐसे- अंदर ऐसे बनाएंगे। देश के ये अंदर दादागिरी आज तानाशाही वाला चीज है। देश के अंदर आज ये एक ऐसा मात्र चुनाव है जहां मीडिया से लेके आम जनता क्या डिस्कस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी। अरे ये सपने हैं। ये देखिए 400 आप पेट्रोल सोचिए आप भी कि आप मैं भी कहाँ यहीं हैं। बैठा हूँ, आप भी यहीं कोई बैठे ये डिस्कस नहीं कर रहा कि अरे कांग्रेस आप की भी यहीं सरकार बैठे, मैं भी बनेगी, यहीं बैठे, भैया, बनेगी। चुनाव लोग के बाद ये वापस डिस्कस कर बोले रहे ना हैं आप। कि मोदी जी 400 पार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसको सोच के आपको आना चाहिए था मोदी जी कि तेल आज के किस- प्राइस 400 पार ले जाएंगे। अरे ठीक है। 400 पार तो नहीं ले राशन जाएंगे, का आप सामान निश्चिंत जो है, रहो, वो चीजें सरकार चाहिए, जरूर सिलेंडर- 400 पार पे बनेगी। सिलेंडर 1400 दूसरी पार। चीज, अरे अपील आप विश्व बताओ, गुरु इन्होंने अपील बनते कर ली, आपने अपील करो। बनेंगे, आप निश्चित- आपकी अपील देना ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, मैं उदयपुर की देवतुल्य जनता से सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना मतदान करें, उसके बाद आप दूसरा कोई काम करें। आप मतदान में आप देखें कि कैंडिडेट किस तरह का विज़न लेकर उदयपुर शहर में, किस तरह से नवाचार लेकर उदयपुर शहर में, उदयपुर के लोकसभा क्षेत्र में आएगा, और किस तरह से आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। उसको देखकर आप भांप कर, जांच कर फिर मतदान करें। हमारा कैंडिडेट ताराचंद जी मीणा है, पूर्व कलेक्टर उदयपुर रहे हैं, और उनके विजनरी जो आइडियाज़ हैं आपने पूर्व में भी देखे हैं, और अभी भी आप देखें कि उनकी जो जिस तरह से उनकी एक मॉनिटरिंग और जिस तरह से एक उदयपुर के विकास को लेकर है कि उन्होंने एक वीआरएस ले लिया कि उदयपुर की जनता को एक उदयपुर की जनता के लिए, उदयपुर की जनता की सेवा करने के लिए, तो आप उनको वोट करें। और हमारे ऐसे प्रत्याशी नहीं जो पहले से रिटायर्ड हो गया वो राजनीति में भी रिटायर्ड हो जाएगा, तो इसीलिए ताराचंद जी जीतेंगे और नीरज भी हमारे साथ है। धन्यवाद। तो दोनों ही युवा नेताओं ने अपनी बात पूरी बेबाकी के साथ रखी। बहस काफी गर्मागर्म हुई, लेकिन मतदान आपको करना है। 26 तारीख का दिन जो है आपको भूलना नहीं है, छुट्टी के रूप में नहीं मनाना है। 8 प्रत्याशी मैदान में है, 90 के रूप में नोटा भी है।
किसे भी चुने, लेकिन मतदान केंद्र आए जरूर। नमस्कार।